आज हमारे साथ में है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। वो हमारे संरक्षक भी हैं। हमारे जो सैकड़ों हजारों छात्र पत्रकारिता में आज काम कर रहे हैं, उनको दिशा और दिशा देने में आपका एक बड़ा योगदान रहा है। हम सर से पूछेंगे, ये कोविड काल के बाद में जो छात्रों की एक नई भूमिका पत्रकारों के प्रति होगी, वो क्या होगी, समाज में उनका क्या दायित्व होगा, वो कैसे निर्वहन करेंगे। सर इसके बहुत बड़े जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से मीडिया क्षेत्र में हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर माखनलाल पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपने नए परिसर की ओर जा रहा है। कोविड काल के एक संकट के दौर से हम लोग एक नई उम्मीद देख रहे हैं। आप इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको आभार। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से मेरा अनेक वर्ष का संबंध है। बहुत सारे शिक्षक मित्र मेरे पुराने समय से आज तक यहाँ हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरा संबंध है और वर्तमान कुलपति मेरे मित्र प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी मेरे बहुत पुराने आत्मीय बंधु हैं। इसलिए आपको सबको आभार करता हूँ। कोविड-19 के संकट के समय सब ने समस्याएं देखी। मुझे लगता है कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को दूर रखते हुए समाज की ओर देखा और समाज की ओर चिंता करते हुए देखा। उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी उनका उल्लेख भी करते रहे हैं, जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं। ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से जो लोग काम करते हैं, पुलिस की सेवा में काम करते हैं, ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो मुझे लगता है पत्रकारिता और शिक्षा जगत, इन दो ने कोविड-19 के समय को ऐसे अपने को परिमार्जित, परिष्कृत और परिशुद्ध करने के अवसर के रूप में पाया, जिससे वो अपने विद्यमान व्यवस्थाओं में से और श्रेष्ठ निकालने में समर्थ हुए। और ऐसा हमने देखा कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, वे इस पूरे कोविड-19 में घर नहीं बैठे रहे। यदि घर भी बैठे रहे तो कुछ ना कुछ काम करते रहे, जानकारी प्राप्त करते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। मुझे लगता है सूचना का पहुंचना किसी खराब सूचना पहुंचने से आवश्यक था और वो होता रहा। आज इस कोविड-19 ने कुछ भौतिक समस्याएं अवश्य दी हैं, मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे पत्रकार मित्र, माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्र अपने को नया बना रहे हैं। नए संसाधनों से, तकनीक से, प्रौद्योगिकी से स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं और समाज तक श्रेष्ठ बातें पहुंचा रहे हैं। पत्रकारिता की भूमिका में लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये कोविड काल में जो डिजिटल मीडिया ने अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन इसी बीच में जो पत्रकारिता की भूमिका में सवाल भी उठे। सर, एक पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप शिक्षाविद भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उस नज़र से आपसे देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ, जो सवाल उठाते हैं उनकी चिंता करना छोड़ना होगा। हमारे प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक वर्ग में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से समस्याएं होती हैं, थोड़ी चिंताएं भी होती हैं, लेकिन बहुमत उन लोगों का है जो सार्थक सोचते हैं, रचनात्मक सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका बहुमत है। इसलिए मुझे लगता है इसको तो पहले अलग करते हैं कि जो सवाल करते हैं। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न सही है कि ऐसे में हमारे पत्रकार मित्रों की भूमिका डिजिटल मीडिया के आने के बाद से थोड़ी बढ़ भी गई है। कई बार तो मुझे ऐसा लगने लगा है, जिन लोगों का सामान्य पत्रकारिता में कोई प्रशिक्षण नहीं था, अध्ययन नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, कोई दिशा उनको प्राप्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने सूचना माध्यमों का उपयोग किया और हम तक, आप तक विभिन्न चीज़ें पहुंचाई। मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को अपने छिपे हुए कौशल को प्रस्तुत करने का अवसर भी इस कोविड-19 ने दे दिया। एक प्रकार से ये ऐसे अवसर में भी हमारे सामने आया। अब एक संकट तो आएगा। वह संकट आएगा कि जब इस प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं तो प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की आशंकाएं साथ साथ चलती हैं। बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं, समुद्र मंथन में से विष निकला था तो उसी में से अमृत भी निकला था। सर, ये डिजिटल एरिया की, इसमें बहुत सारे पत्रकारों की संख्या भी बढ़ी है। चाहे माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें या हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, जहां छात्रों को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। पत्रकारिता करने के लिए सर प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है, इस पर क्या विचार? देखिए, मैंने अपने यहाँ विश्वविद्यालय के माध्यम अध्ययन विभाग के शिक्षक साथियों से निवेदन किया है कि हमारे विद्यार्थियों को जो समाज में प्रतिदिन नया हो रहा है उससे परिचित कराएं, उन समस्याओं से भी अवगत कराएं, जो चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में बताएं, जैसे उन्हें अपने को तकनीक के, प्रौद्योगिकी के साथ अपने को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, उसके बारे में भी बताएं। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि जो प्रशिक्षण तो उनको आवश्यक होता है, क्योंकि जो अध्यापन कक्षाओं में होता है वो सैद्धांतिक अधिक होता है, उसकी प्रायोगिक पक्ष प्रशिक्षण में ही आएगा। और मुझे लगता है कि अब हमारी पत्रकारिता के अध्ययन में लगे हुए मित्रों को अपने कंपोनेंट, जो टीचिंग कंपोनेंट है, उसको कम करना होगा और जो प्रशिक्षण का कंपोनेंट है उसे निरंतर बढ़ाना ही पड़ेगा।
सर हम नए सत्र में, नए अकादमिक सत्र में हम अपने नए परिसर में जा रहे हैं, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। माननीय कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। जो नए छात्र हैं उनके अंदर एक नए परिसर में जाने का जोश है। सर उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कोविड के लंबे समय से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने टीचर्स को देखने के लिए, अपने छात्रों से मिलने, अपने दोस्तों से मिलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको, पूरे परिवार को, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को, मेरे मित्र प्रोफेसर केजी सुरेश जी को, सबको और सब छात्र छात्राओं को इस बात की बधाई कि आपको एक नया परिसर मिल रहा है। आपके पुराने परिसर में मैं कई बार आया हूँ। ये जब एक नए परिसर में जाते हैं, मैं अपने विद्यार्थी मित्रों से अवश्य कहूँगा, जब भी एक नए परिसर में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी तकनीकी असुविधाएं होंगी, कुछ चीज़ें भी बन रही होंगी, कुछ इवॉल्व होंगी, कुछ में समय लगेगा। हम असुविधाओं पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, अपने मंतव्य की ओर ध्यान दें और श्रेष्ठ करने का सोचें। हम सब मिलकर श्रेष्ठ करेंगे। भारत को परम वैभव की ओर ले जाना हम सबका दायित्व है, हम सब ले जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।